पार्लियामेंट में लाठी लूठी रख दे पप्पू यादव, लठ लेके आ रहे हो, आ जाओ, खांड बूरा खिला देता हूँ और भिंडी की सब्जी। अरे लेकिन देशद्रोहियों गद्दारो, तुम अपने कर्म देख लो यारो। हम तुम्हारे साथ बहुत पुराने ड्यूटी करते आ रहे हैं। इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ये थे ना, तब से ड्यूटी करते आ रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री से को भी देखते आ रहे हैं। हम आज के बूढ़े नहीं हैं, बहुत पुराने बूढ़े हैं। इस देश को चलने दो। तीन, पांच, $7 करोड़ एक दिन के जाते हैं इसको सेशन को चलाने खर्च करने के लिए। लेकिन तुमने इसके ऊपर कबड्डी खेल रखी है। अब तो पप्पू यादव लठ लेके आ गया। उसने यही सिखाया है बिहार में, और यही सीखा है लालू ने। इन्होंने क्या सिखाया है? मुलायम सिंह जी क्या सिखा के गए? अब देख लो यूपी का क्या हाल है। फारूक अब्दुल्ला एक है जो अपने बेटे को लेकर के सही चल रहा है, राज कर रहा है, और वो भाप लेता है। तुम और गिरते जा रहे हो। तुम बहुत बड़े अंगद बन रहे हो, लठ लेके आ रहे हो ना, बहुत बड़े अंगद बन रहे हो तुम। अंगद वाला पैर जमाना चाहते हो। अंगद वाला पैर ये नहीं जमेगा तुम्हारा ना। अभी असली कॉकरोच तो तुमने देखा ही नहीं है। तुम्हारे कॉकरोचों को बात हो, जो तुमने कॉकरोच जिसको बोला है वो कॉकरोच नहीं आए अभी। वो आ जाएंगे ना, तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। तुम्हारे भाई लोग पीओके में पिट रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, बलूचिस्तान में मर रहे हैं, अफगानिस्तान में मर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में मर रहे हैं। वो हमारे भी है, तुम्हारे भी है। इस मानवता के ऊपर आ जाओ, इंसानियत पे आ जाओ। इंसानियत तो तुम्हारे पे है ही नहीं। तुम तो वोट चाहिए, हिंदू मुसलमान करके तुमने तो ये राज करना है, दंगे कराना है, पब्लिक को मरवाना है, देश को रोकना है, तोड़ना है। पहले भी कितनी दफा देश को तोड़ा, वो किसने तोड़ा, सब आ जाएगा। आ जाओ, बहस कर लो, इनकी बात करके बात करो ना, बैठो ना। पार्लियामेंट में तो गुंडे मवाली बैठते हैं। ये सेशन चलते हैं ना, इसमें गुंडे मवाली हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं? मेरे कारण है। हर आदमी नहीं बोल सकता। जिसके पास सर्टिफिकेट होगा वो बोलेगा। देखो अशोक मान लगा लगा के मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूं तुम्हारे को। ये पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, यूरोप सब दे दूंगा मैं तुम्हारे को। तुम्हारी हकीकत है ना, असलियत है, वो हिंदुस्तान को नहीं पता है। तुम बच्चों के प्रति क्या भावना रखते हो, जमींदारों के प्रति क्या लगते हो, किसानों के प्रति, जवानों के प्रति, आने वाली जैन जी, बाकी तो सब भाड़ में जाए ना। और तीनों से तुम खिलवाड़ करते हो। तुम्हारी तीनों का खिलवाड़ मेरे पास ये रखा है, तुम बोल नहीं सकते हो। नरेंद्र मोदी को बोलने की तुम्हारे को हिम्मत ही नहीं है। अब देखो ये शरद पवार बूढ़ा हो गया भाई, टाइगर। कृषि मंत्री भारत सरकार, और पता नहीं क्या क्या रख दिया। कौन सा पद नहीं रहा शरद पवार दादा के पास। फिर तुम्हारे को लात मार के बकिया।
ये इंडिया गठबंधन तोड़ के अब फिर अभी नरेंद्र मोदी के पास आ रहा है। अब ये अपनी बेटी को सेट करना चाहता है पार्लियामेंट में, कौन सा पद चाहिए। नालायक किसी का भी बेटा हो बेटी हो, इसमें सब राजा बनते हैं, भ्रष्टाचारी बनते हैं, देशद्रोही बनते हैं, गद्दार बनते हैं। और फिर कोई सच्चाई बताता है तो हमारे को भोजन करते करते मरवा जाते हैं, कैंपों में आकर के मरवा के गए। ये इनकी ये जब तो मैं ये दिखा रहा हूँ, ये कैंपों के अंदर आकर के घुसते हैं ये भेड़िए। हिंदुस्तानी भेड़िए है, ये ड्रैकुला है। खून पी जाएंगे अगर इनको हिंदुस्तान लिया है ना। ये केजरीवाल एंड पार्टी और ये राजाओं के राजकुमार, ये हिंदुस्तान को जहां भी हिंदुस्तान जाना चाह रहे हैं ना, उसको बीच में लंगड़ा लुल्ला करके ये हमारे को कब्र में डाल रखा है ना, ये हिंदुस्तान को कब्र में डाल देंगे। लेकिन देख लो, कब्र में भी है तो 2 रोटी मिल रही है। तुम्हारे को चैन की रोटी नहीं मिलेगी, कभी कभी नहीं मिल सकती तुम्हारे को। तुम्हारी लालसा, तुम्हारे तो एक ही है, मृग तृष्णा है तुम्हारी। मृग तृष्णा लग जाती है ना, वो कस्तूरी को ढूंढते हुए पागल बन जाता है। अब श्रावण का महीना आगा, बोल बम बोलो, नाचो गाओ, कावड़ लाओ, शिव मंदिर में जल चढ़ाओ, तुम्हारा तीसरा नेत्र खोल देंगे। शंकर भगवान दे देगा तीसरा नेत्र। देख लो उस दुनिया से कि दुनिया क्या है, ये हमारे पास भी रखी है। हम कमा के लाए यार, हमने बलिदान दिया ना, तब कमाया है। और तुम इसको बर्बाद मत करो अब देश को। छोड़ दो, वो बच्चों का मजा ले गए, रेड़े वाला ले गया, केजरीवाल ले गया। अब तुम उनको ढूंढते रहो कि अगला इलेक्शन में मेरा साथ देना, मेरा साथ देना। वो किसी का नहीं देंगे। बैठी गंगा में जो हाथ धो लिया वो धो लिया, अब तुम्हारे को तो सूख गई हो। तो अब क्या है, अपने मुद्दे लेके आओ ना। ये बच्चों के मुद्दे पे आए। कब नहीं हुआ हिंदुस्तान में पेपर लीक नहीं हुआ, कि हिंदुस्तान के टुकड़े नहीं हुए, कि हिंदुस्तान को बेचा नहीं गया, कि गुड्डों को पाड़ के LMG लगा करके दिल्ली में नहीं आए। भिंडरावाड़े जैसे पप्पू लठ लेके आ रहा है ना, ऐसे भिंडरावाड़ा LMG लेके घूम के गया था दिल्ली में। फिर क्या किया उसने, स्वर्ण मंदिर में आसरा ले लिया। धर्म का आसरा ले लेते हैं, फिर वो विनाश तो होना ही है। धर्मों के ऊपर नहीं जाना चाहिए किसी को। ये सब नेता अपने अपने धर्म को चमकाने के लिए अपने अपने कर्म को तो बर्बाद कर रहे हैं, कर्मों को तो दफना रहे हैं, धर्मों को अपवित्र कर रहे हैं। खुद के अंदर इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद के अंदर इनमें टैलेंट नहीं है, न गश्तपना है, न बुष्टपना है, न इम्यूनिटी है, कुछ नहीं बचा है इनके अंदर। 4 चमटे दल लेकर के आगे पीछे, 4 लड़के लड़कियां वोटर की चर्ची लेकर के, वो सारी कहानी मैं बताऊंगा। सब फाइलें हैं, फाइलों के अनुसार हम कभी नहीं बोलते। और हिंदुस्तान में गदर मचा रखा है, विदेशों तक इनका बोलते हैं कि हमारा सक्सेस हो गया। ये हमारा थोड़ी है, ये हमारा कोकरोच थोड़ी है, विदेशों के कोकरोच है। हमारे कोकरोच तो हम बैठे हैं। लेकिन फौज का कोई साथ नहीं देता है, संगठन नहीं ना हमारे फौज के अंदर। तभी तो फौज में भी घुस गए ये भेड़िए। तभी तो हमारी चारपाइयों में हमारे हथियार उठाने के लिए भेज दिए इन्होंने। तो क्या करोगे बताओ, देश कैसे बचेगा?
एक सैनिक का, वो भी एक सैनिक, कोई हरू गहरू नथु खैरू नहीं, मैं खुद सैनिक हूँ। मेरा हथियार उठाने के लिए ये नेता बना दिया पहले, फिर फूफा मामा जीजा बनाया, फिर भी मैंने नहीं छोड़ा। कोई आओ बताओ किसका ये फूफा जीजा मामा है, नहीं बता पाए तो ये हमारे को तो ग्वांतामाऊ में जेल में डाल दिया, और वो फूफा को और उनको पता नहीं कहाँ ले गए, जीजाओं को अपनी बुआ के पास ले गए, कहाँ ले गए। अब मैं हिंदुस्तान से पूछता हूँ तुम्हारा फूफा जीजा कहाँ है, तो ये कॉकरोच आगे यही है क्या तुम्हारा फूफा जीजा? ये मेरे पास भी आए थे, तुम ऐसे ही तो भेजते हो। तुम्हारी चाल है ना ये हिंदुस्तान की, मैं बताता हूँ सर्टिफिकेट के अनुसार बताऊंगा, ऐसे गलत नहीं बताऊंगा। बोल के निकल जाना, किसी को लांछन लगाना महान देशद्रोही गद्दार माना जाएगा। मैं कभी नहीं लगाऊंगा जिंदगी के अंदर, मैं बाय नेम लगाऊंगा, बाय नेम इनको रखूंगा मैं, लेकिन रखने की पावर नहीं देते हैं ना, ये छीन लेते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं। रोटी खाने का भी पैसा नहीं रहेगा तुम्हारे पास, भीख मांग के खाओगे, ये ऐसी हालत कर देते हैं। तो इनसे टक्कर लेना बने झोटे झोटे की लड़ाई में बोझड़े का सत्यानाश, भाई सत्यानाश कर देते हैं। ये मेरा किया हुआ है, तब मैं ये रोटी खाते हुए बकवास कर रहा हूँ। ये गद्दार है, और कौन सी पार्टी बात करना चाहती है, कौन मीडिया बात करना चाहता है, कौन सी संस्थाएं पर बात करना चाहती है, वो बात कर ले। अरे मोदी की माँ बहन चोदने से, गाड़ी काटने से, ये मर गया उसको भी रो रहे, उसको भी गाड़ी दे रहे। मनमोहन सिंह को तो मैं गाड़ी अभी मरने के बाद तो दे ही नहीं रहा, पहले उसको उल्ट सुल्ट बोला है, जिंदा था तब वो मेरे को बोला आत्महत्या कर लूंगा ज्यादा बोलेगा तो। मनमोहन सिंह ने तो ये बोल दिया था, मैंने पीछे छोड़ दिया मनमोहन सिंह का। अब ये इनको बोल रहा हूँ तो ये देखते मरते हैं कि हमारी सुनते हैं, और लास्ट में फिर इनके पास आना ही पड़ेगा, इनके ऊपर अटैक करना ही पड़ेगा, तब ये मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगी। ये 100% है। और नोएडा को भी चांस दे दिया 3-3, अब चौथा चांस छोड़ दूंगा, चौथा स्तंभ है। अब ये मीडिया पक 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 करता है, अब इनको दर्द उठता है, गोदी मीडिया बोलते हैं। तो मैं तो नहीं बोला तुम्हारे को कभी गोदी मीडिया, तुम मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं लेते? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्यों पूछते हो? गृह मंत्री रक्षा मंत्री क्यों पूछते हो? कौन था? तुम्हारे को आम खाना कि पेड़ गिरना? इस देश को सुधारना है कि तुम मीडिया पत्रकारिता करके तुम कुत्ता बिल्ली की लड़ाई दिखाओगे? मेन रोल होता है मीडिया में, ये सब मीडिया वाले मेरे साथ के है, छोटे ये बड़े नहीं है मेरे से। पंजाब केसरी जब लाला को गोली मारी थी, लाला जी को, नैयर साहब थे, सुखवंत सिंह थे, राम जेठमलानी वो देशद्रोही था, उग्रवादियों का केस लड़ता था। अब ये कपिल सिब्बल है, मेरा एंटी हो जाएगा कोई भी वकील जो कांग्रेस का ये इंडिया गठबंधन है, कोई भी आ जाए, लेकिन मेरी फाइल को पुटअप करवा दो और फिर ये एंटी वकील बन जाओ और मेरी इनकी बहस हो जाए। और जब चीफ जस्टिस सुन ले, बस हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस सुन ले, तब बताए इनको कि आनंद क्या होता है। हिंदुस्तान को ले जाने के लिए कैसे मर जाते हैं ये हमारे जवान, कैसे मृत्यु को गले लगा लेते हैं और उप तक नहीं करते। आज तक हम जंतर मंदिर पे नहीं गए, रोड पे नहीं गए, कोई ड्रामेबाजी नहीं करी, घर से बोल रहे हैं। हाँ, इनकी संस्थाओं में जाते हैं, इनसे लड़ रहे हैं, लेकिन ये फैसला नहीं देते हैं। इन गद्दारों का पोल खुल जाएगा और मीडिया को पूछ लेंगे कि तू ऐसे कैसे लाया, क्यों? ये एक ही है, कांग्रेस बीजेपी ये सब, ये कल और ये आ जाएंगे। तो मेरा ही बच्चा बोल रहा है मैं मारूंगा आकर के इनको, इनके जेल ये बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो वही करेंगे। तो इनकी साठ गांठ होती है,
तो लालू ने बोला था ना पार्लियामेंट में, बोला दिल्ली चारा खा गया। पार्लियामेंट में एक आदमी खड़ा होके बोल दे ये सफेद व्हाइट कलर है ना, तो इसमें से एक आदमी खड़ा हो जाओ कि मैंने पैसे नहीं खाई। सांप सूख गया था हमारे टाइम में पार्लियामेंट में, बोले वे तो सारे ही गद्दार हैं, चोर हैं, तो कोई खड़ा नहीं हुआ, एक भी दूध का दूल्हा नहीं बन के दिखाया। तो बोला लालू, बोला मेरे को क्यों रोते हो, चारा खा गया, मैं तो रेल भी खाऊंगा, चारा भी खाऊंगा, जमीनें भी खाऊंगा, जल भी खाऊंगा, थल भी खाऊंगा। फिर वो कर्मोजीर, डेरा जार, कलमाड़ी, देखो देश को विदेशों में ले गए ये धन को लूट करके। अब इनको याद आ रहा है, अब वो जोर फोर्स को याद करके उनसे फंडिंग लेते हैं। कोई कनाडा वालों से, केजरीवाल कनाडा वालों से पीछे, सब विदेशों से फंस गए। ये छोड़ के टूर पे जाते हैं, देश को तोड़ने की बातें करके, वहाँ से फंडिंग मिलती है। यूरोप हमारे को, अरब हमारे को छुट्टी का पैसा देता है कि मोदी को तो ख़त्म करो ये बीजेपी को। इनका बस एक ही काम है कि इनका अच्छा काम है कि बुरा है।